हाय स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी आज की इंग्लिश स्टोरी का नाम है चुनमुन एंड हर फ्रेंड्स। चुनमुन एंड हर फादर लिव इन अ स्मॉल विलेज। फुल स्टॉप। देखिए, चुनमुन से लेकर के विलेज तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर है। देखिए, सब्जेक्ट है हमारा चुनमुन एंड हर फादर, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है लिव। लिव का मतलब हिंदी में होता है रहना। उसके बाद ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड्स हैं। मैं आपको एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो। देखिए, सबसे पहले क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड्स आते हैं। देखिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा? चुनमुन एंड हर फादर। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है। देखिए, मेन वर्ब क्या होती है? मेन को हिंदी में कहते हैं मुख्य, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में मेन वर्ब क्या करती है? हमें एक्शन को बताती है। क्या बताती है? एक्शन को बताती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में मेन वर्ब पहचानना बताया है। मैंने आपको बताया है आपको कुछ नहीं करना होता, बस उस वर्ड का हिंदी में अनुवाद कर देंगे। तो अगर आखिरी में ना आ जाए तो समझ लेना वही हमारी क्या होती है? मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है। देखिए, लिव का मतलब होता है रहना। देखिए, आखिरी में ना आ गया तो रहना, खाना, धोना, सहना, पीना, इन सब के आखिरी में ना आ रहा है तो यही हमारी क्या होती है? मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है। चुनमुन, चुनमुन और एंड को हिंदी में कहते हैं और। हर मतलब होता है उसके। हर को हिंदी में क्या कहते हैं? उसके। फादर को हिंदी में कहते हैं पिता। लिव का मतलब होता है रहते, रहते हैं। इनको हिंदी में कहते हैं मैं। इनको हिंदी में कहते हैं मैं। ए का मतलब होता है हिंदी में एक। स्मॉल को हिंदी में कहते हैं छोटे। विलेज को हिंदी में कहते हैं गांव। चुनमुन और उसके पिता एक छोटे गांव में रहते हैं। देखिए, आखिरी में तेहे आ गया। देखिए, आखिरी में तेहे आ गया। क्यों आया? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। दे वर्क ऑन द फार्म एवरी डे, ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फुल स्टॉप। देखिए, दे से लेकर के वेजिटेबल्स तक ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है दे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो दे से लेकर के वेजिटेबल्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे। देखिए, दे को हिंदी में कहते हैं वे। दे को हिंदी में कहते हैं वे। वर्क का मतलब होता है काम करते हैं। वर्क का मतलब क्या होता है? काम करते हैं, काम करते हैं। ऑन का मतलब होता है में। ऑन को हिंदी में कहेंगे में। द फार्म, फार्म को हिंदी में कहेंगे खेत। एवरीडे को हिंदी में कहते हैं प्रतिदिन या रोज। एवरीडे को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिदिन या रोज। ग्रोइंग को हिंदी में कहते हैं उगाते हैं, उगाते हैं। फ्रूट्स को हिंदी में कहेंगे फल। एंड को हिंदी में कहेंगे और। वेजिटेबल्स को हिंदी में कहेंगे सब्जियां। वे प्रतिदिन खेत में काम करते हैं, फल और सब्जियां उगाते हैं। देखिए, आखिरी में तेहे आ गया क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस था। लानी क्वामा द हैन क्वामा इज चुनमुन्स बेस्ट फ्रेंड। फुल स्टॉप। देखिए, रानी से लेकर के फ्रेंड तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि इस सेंटेंस में देखिए इज आया है। इज हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इसको हिंदी में कहते हैं है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? है कहते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, हेल्पिंग को हिंदी में कहते हैं सहायक।
वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, ये क्या करती है, हमारी हेल्प करती है, सहायता करती है यह पहचानने में कि जो अंग्रेजी का वाक्य है, इंग्लिश का सेंटेंस है, वो हमारा किस टेंस का है, वो हमारा किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। देखिए किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इंग्लिश का सेंटेंस भी हमारा उसी टेंस का होगा। देखिए रानी से लेकर के बेस्ट फ्रेंड तक हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आई है। इतना आया आपको समझ में। रानी, द हैन, हैन को हिंदी में कहते हैं मुर्गी। रानी जो मुर्गी है, ये देखिए ये रही। चुनमुन्स, चुनमुन्स का मतलब होगा चुनमुन की। चुनमुन का मतलब क्या होगा, चुनमुन्स का चुनमुन की। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट को हिंदी में कहते हैं सबसे अच्छी, सबसे अच्छी। फ्रेंड को हिंदी में कहते हैं दोस्त। रानी मुर्गी चुनमुन की सबसे अच्छी दोस्त है। दे प्ले गेम्स टुगेदर एंड लाफ अ लॉट। फुल स्टॉप। देखिए दे से लेकर के अ लॉट तक ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बहुवचन करता होता है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। तो दे से लेकर के अलॉट तक जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे। देखिए दे को हिंदी में कहते हैं वे, दे को हिंदी में कहते हैं वे। प्ले का मतलब होता है खेलते हैं, क्या, खेलते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए मेन वर्ब का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं हमें लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। गेम्स को हिंदी में कहते हैं खेल, गेम्स को हिंदी में क्या कहते हैं, खेल। टुगेदर का मतलब होता है साथ में, टुगेदर को हिंदी में कहते हैं साथ में। एंड को हिंदी में कहते हैं और। लाफ अ लॉट, ये देखिए यहाँ पर बेसिकली दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस थे जो एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए थे। तो लाफ का मतलब होता है हंसते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, हंसते हैं, हंसते हैं। अ लॉट का मतलब होता है खूब। वे साथ में खेल खेलते हैं और खूब हंसते हैं। देखिए आखिरी में ते हैं आ गया। चुनमुन लव्स वॉचिंग रानी पैक एट बग्स। फुल स्टॉप। देखिए चुनमुन से लेकर के बग्स तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसमें भी किस टाइप का, सिंपल टाइप का, जिसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, एक वचन है। यहाँ पर इसके ऊपर देखिए दे था सब्जेक्ट, उसमें क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, बहुवचन करता होता है। ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, केवल चुनमुन की बात हो रही है, एक वचन करता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा रहता है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो याद रखना कभी भी आपको सब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिख जाए तो समझ लेना ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और चुनमुन से लेकर के बक्स तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आएगा, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। चुनमुन लव्स का मतलब होता है पसंद करती है या प्यार करती है, पसंद करती है। वॉचिंग का मतलब होता है देखना, वॉचिंग का मतलब क्या होता है, देखना। रानी पैक, पैक का मतलब होता है चोंच मारते, क्या, चोंच मारना, चोंच मारना। चोंच मारना किस पर मारना, किसको, एट का मतलब होता है को, कीड़ों को। बक्स को हिंदी में कहते हैं कीड़े, किसको, बक्स को हिंदी में कहते हैं कीड़ों या कीड़े। एट का मतलब होता है पर। चुनमुन को रानी द्वारा कीड़ों पर चोंच मारना देखना पसंद है या पसंद करती है। दे ऑल्सो हैव अ काऊ नेम्ड बिल्लो
and a playful dog named Loki. फुल स्टॉप। देखिए दे से लेकर के लॉकी तक में हैव क्यों आया? देखिए सेंटेंस में हैव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये दिखाना है कि उनके पास, उनके किनके पास, चुनमुन और उसकी मुर्गी के पास एक काऊ भी है जिसका नाम बिल्लो है और एक कुत्ता भी है जिसका नाम लॉकी है। तो जब भी हमारे पास कोई चीज होगी, क्या, जब भी हमारे पास या किसी के पास कोई चीज होगी तो उसे दिखाने के लिए हम लोग हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। अगर पास्ट टेंस में है तो वहां पर सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, वहां सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, वहां पर केवल हैड लगेगा। लेकिन प्रेजेंट टेंस में किसी के पास कोई चीज है तो इसे दिखाने के लिए हमें हैज और हैव का प्रयोग करना पड़ता है। देखिए सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो वहां पर हैज लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो वहां पर हैव लगाएंगे। देखिए जैसे राम के पास एक कार है, राम हैज ए कार, तो यहाँ पर हैज इसलिए लगा क्योंकि हमें ये दिखाना है कि राम के पास क्या है, एक कार है, राम हैज ए कार। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, राम तो अकेला है। देखिए उनके पास एक कार है, तो उनके पास एक कार है, उनके पास क्या है, एक कार है। दे हैव ए कार, तो एक कार दिखाने के लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे हैव लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, बहुवचन है। तो दे से लेकर के लॉकी तक में हैव क्यों आया, आपको समझ में आया? क्योंकि दे, उनके पास क्या है, उनके कौन, चुनमुन और उसकी मुर्गी दोस्त के पास क्या है, एक गाय है और एक कुत्ता है लॉकी नाम का। इतना आया आपको समझ में? तो दे को हिंदी में कहते हैं उनके, दे को हिंदी में क्या कहते हैं, उनके। ऑल्सो को हिंदी में कहते हैं भी, ऑल्सो को हिंदी में कहते हैं भी। हैव का मतलब है, ए का मतलब होता है हिंदी में एक, काऊ को हिंदी में कहते हैं गाय, नेम्ड का मतलब होता है नाम की, बिल्लो, एंड को हिंदी में कहते हैं और, ए का मतलब होता है एक, प्लेफुल को हिंदी में कहते हैं चंचल, प्लेफुल को हिंदी में क्या कहते हैं, चंचल। डॉग को हिंदी में कहते हैं कुत्ता, नेम्ड का मतलब नाम का, लॉकी पास है, उनके पास बिल्लो नाम की एक गाय है और लॉकी नाम का एक चंचल कुत्ता है। चुनमुन loves feeding बिल्लो एंड प्लेइंग कैच विथ लॉकी। फुल स्टॉप। देखिए चुनमुन से लेकर के लॉकी तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है चुनमुन, उसके बाद लव की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। चुनमुन, लव्स का मतलब है पसंद है, क्या पसंद है। फीडिंग का मतलब खाना खिलाना। बिल्लो, एंड को हिंदी में कहते हैं और। प्लेइंग का मतलब होता है खेलना। पकड़, कैच का मतलब होता है पकड़ो या पकड़म पकड़ाई। विथ का मतलब होता है साथ। लॉकी को हिंदी में कहते हैं लॉकी। चुनमुन को बिल्लो को खाना खिलाना और लॉकी के साथ पकड़ो खेलना पसंद है। वन डे, वन को हिंदी में कहते हैं एक, डे को हिंदी में कहते हैं दिन। वन डे, एक दिन। चुनमुन finds some cute yellow chicks hiding under a bush। फुल स्टॉप। देखिए चुनमुन से लेकर के बुश तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे। कैसे पता चला? क्योंकि चुनमुन, देखिए चुनमुन सब्जेक्ट है, उसके बाद फाइंड की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? मिलना, ढूंढना। चुनमुन, फाइंड्स का मतलब मिले या मिलते हैं। सम का मतलब होता है हिंदी में कुछ। क्यूट को हिंदी में कहते हैं प्यारे। येलो को हिंदी में कहते हैं पीले। चिक्स को हिंदी में कहते हैं चूजे। हाइडिंग का मतलब होता है छिपे हुए। अंडर का मतलब होता है हिंदी में नीचे। आ का मतलब होता है एक। बुश को हिंदी में कहते हैं झाड़ी। एक दिन चुनमुन को एक झाड़ी के नीचे छिपे हुए
कुछ प्यारे पीले चूजे मिलते हैं। शी इज वेरी हैप्पी एंड पिक्स वन अप जेंटली। फुल स्टॉप। देखिए शी से लेकर के जेंटली तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि सेंटेंस में देखिए इज आया है। इज हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इज को हिंदी में कहते हैं है। शी को हिंदी में कहते हैं वह। शी को हिंदी में कहते हैं वह। इसका हिंदी में मतलब होता है वेरी का मतलब होता है बहुत। हैप्पी को हिंदी में कहते हैं खुश या प्रसन्न। एंड को हिंदी में कहते हैं और। पिक्स वन अप का मतलब एक को उठा लेती है। एक को उठा लेती है। पिक्स का मतलब और पिक्स को हिंदी में कहते हैं उठाना। जेंटली को हिंदी में कहते हैं धीरे से। क्या? धीरे। वह बहुत खुश है और एक को धीरे से उठा लेती है। रानी एंड रॉकी कम टू सी द चिक्स टू। फुल स्टॉप। देखिए रानी से लेकर के टू तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर रानी से लेकर के टू तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है रानी एंड रॉकी, उसके बाद कम की फर्स्ट फॉर्म आ रही है कम। कम का मतलब होता है आना। टू सी मतलब देखने। द चिक्स, चिक्स को हिंदी में कहते हैं चूजे। टू का मतलब होता है भी। इस टू का मतलब क्या होता है? भी होता है। जिस टू में दो ओ लगे हों उसका मतलब होता है भी। रानी एंड को हिंदी में कहते हैं और। रॉकी कम का मतलब आते हैं। टू सी देखने। द चिक्स चूजों को। रानी और रॉकी भी चूजों को देखने आते हैं। देखिए आखिरी में तेहे आ गया। आखिरी में तेहे आ गया क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस था। दे ऑल बिकम फ्रेंड्स। फुल स्टॉप। देखिए दे को हिंदी में कहते हैं वे। ऑल का मतलब होता है सभी। बिकम का मतलब होता है बन गए। फ्रेंड्स को हिंदी में कहते हैं दोस्त। वे सभी दोस्त बन गए। दे ऑल बिकम फ्रेंड्स। दे मेक द फार्म फील लाइक होम। फुल स्टॉप। देखिए दे से लेकर के होम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है दे, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है मेक। मेक का मतलब होता है बनाते हैं। द फार्म खेत को। फील का मतलब होता है महसूस करना। लाइक का मतलब होता है की तरह। होम को हिंदी में कहते हैं घर। देखिए दे को हिंदी में कहेंगे वे। दे को हिंदी में कहेंगे वे। मेक का मतलब होता है बना देते हैं। द फार्म खेत को। होम को हिंदी में कहते हैं घर। लाइक का मतलब होता है की तरह या जैसा। वे खेत को घर जैसा या घर की तरह बना देते हैं। देखिए आखिरी में तेते तेहे आ गया क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। when the sun goes down कोमा। देखिए when से लेकर के डाउन तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस था। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है द सन, उसके बाद गो की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ है। मैंने आपको बताया है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो उसके बाद जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें हम लोग एस या ईएस जोड़ देते हैं। वो हमारे वर्ड पर निर्भर करता है। देखिए गो, गो का मतलब होता है जाना। वैन को हिंदी में कहते हैं जब। सन को हिंदी में कहते हैं सूरज। गोज डाउन का मतलब होता है ढल जाता है। ढल जाता है। देखिए आखिरी में ताहे आ गया। जब सूरज ढल जाता है। गोस का मतलब होता है जाता है। डाउन का मतलब नीचे, ढल जाता है। दे सिट टुगेदर। वे साथ बैठते हैं। सिट का मतलब होता है बैठना। वे साथ बैठते हैं। एंड को हिंदी में कहते हैं और। एंजॉय, एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, आनंद लेते हैं। द सनसेट सूर्यास्त का। सूर्यास्त, सनसेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सूर्यास्त कहते हैं।
वे साथ बैठते हैं और सूर्यास्त का आनंद लेते हैं। दे फील हैप्पी टुगेदर। फुल स्टॉप। देखिए दे से लेकर के टुगेदर तक ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। फील का मतलब होता है महसूस करना, तो दे से लेकर के टुगेदर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे। दे को हिंदी में कहते हैं वे। टुगेदर का मतलब होता है हिंदी में साथ में। हैप्पी का मतलब होता है खुश। फील का मतलब महसूस करते हैं या होते हैं। महसूस करते हैं या होते हैं। वे साथ में खुश होते हैं या वे साथ में खुश महसूस करते हैं। देखिए आखिरी में ते हैं आ गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।